क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे एक सड़क है और ऐसे मान लीजिए सड़क है, सड़क के दोनों साइड में एक खंभा रख दिया गया, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है ना, एकदम सामने आमने सामने में, ठीक है। और उनकी जो सड़क के जो बीच में सड़क है उसके एक बिंदु पर इसका उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई और उस सड़क के बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहां पे हम समझाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए ये सड़क है बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको गाढ़ा कर देता हूं। ठीक है बच्चों, ये सड़क है और सड़क का एक किनारा ये है और एक किनारा ये, और इसके दोनों तरफ खंभा रखा गया है। सड़क के दोनों तरफ हमने क्या रख दिया, खंभा रख दिया। ठीक है, सड़क के दोनों तरफ हमने क्या रख दिया बच्चों, खंभा। और सड़क के एक बिंदु पर मान लीजिए यहां पर, ठीक है ना, कह रहा है इनका उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है और 30 अंश है। तो मान लीजिए यहां से इनकी जो उन्नयन कोण है ना बच्चों, ठीक है, इनकी जो उन्नयन कोण है 60 अंश और इनकी जो उन्नयन कोण है 30 अंश है। तो कह रहा है इनकी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो और इस सड़क की जो चौड़ी है, सड़क जो चौड़ी है इसकी कुल दूरी जो है 80 मीटर है बच्चों, ठीक है। अगर मैं इनकी दूरी यहां से यहां तक का x मान लेता हूं तो ये टोटल दूरी जो x है, नहीं 80 मीटर है और ये x है, तो ये वाला जो दूरी होगा वो 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए ये टोटल दूरी 80 मीटर है, इसको x माना तो टोटल में से इसको घटाएंगे तो ये वाला दूरी हमारा निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है h, तो इसकी भी ऊंचाई h ही होगा, क्योंकि जो खंबा है यहां पे समान लंबाई का है। खंबा क्या है, समान लंबाई का। अब नाम दे देते हैं बच्चों, इसका नाम दे देंगे A, B, C, D, E। तो बच्चों यहां पे मान लेंगे, माना खंभों की ऊंचाई, बच्चों हम खंभों की ऊंचाई मान लेंगे h, ठीक है, h, ठीक है। ए बी और ए डी दोनों खंभा है, इसकी ऊंचाई को क्या हमने मान लिया h। और बिंदु से खंभे की दूरी, बिंदु से खंभे की दूरी x मीटर है बच्चों, ये भी मीटर में लिखना, ठीक है। बिंदु से खंभे की दूरी जो है x मीटर है। तो अब यहाँ पे दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में हम
बारी बारी से टेन थीटा लगा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में, ठीक है बच्चों, टेन कितने का है, 60 अंश का, बराबर लंब h/x, टेन 60 अंश का मान होता है √3h/x। तो बच्चों इसके बटे हम लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो h और इसका मल्टीप्लाई उधर होगा तो √3x। तो बच्चों इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह समीकरण इसमें भी अप्लाई कर देंगे, एक समीकरण बन जाएगा दूसरा। तो लिखेंगे त्रिभुज EDC में, या तो CDE में लिख लेंगे, ऐसे लिख लेते EDC में टेन 30, यहाँ पे 30 अंश का है तो 30 लिख लेंगे, लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे बच्चों h है और आधार 80 माइनस x है बच्चों, और टेन 30 अंश का मान होता है 1/3 में 3 h/80 माइनस x, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो गुणा करेंगे √3h और 80 माइनस x, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पे h का मान कितना है, √3x, तो समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखा, ठीक है। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो यहाँ पे √3 है तो √3 इंटू h के जगह पे √3x, यहाँ पे लिख लेंगे √3x बराबर 80 माइनस x, ठीक है बच्चों। तो √3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3x है तो x, और इस माइनस x को इधर लाएंगे तो प्लस x, और यहाँ हो जाएगा 80, ठीक है ना बच्चों। तो 3 और यहाँ पे 1x है 4x हो जाएगा 80, ठीक है। 4 को नीचे ले जाएंगे तो ये कटेगा, x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। तो बच्चों बिंदु B से C के जो खंबे की दूरी है वो हो जाएगी 20 मीटर, और यहां से 20 की दूरी हो जाएगी 80 मीटर, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे हमको तो खंबे की ऊंचाई भी निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रख दिया, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखा। तो बच्चों समीकरण 1 ही है, h बराबर √3 इंटू x के जगह पे क्या लिखेंगे 20, और इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो 20√3 मीटर। तो बच्चों इस तरह खंबे की जो ऊंचाई है 20 कड़ी में 3 मीटर, और बिंदु से खंबे की दूरी 20 मीटर हो गया।